फार्मर प्रोटेस्ट या खालिस्तान फंडेड फार्मर प्रोटेस्ट, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है देश की जनता, क्योंकि देश की जनता सच जानना चाहती है। लेकिन सच देश के सामने लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम फार्मर्स को अन्नदाता कहते हैं और इस फार्मर प्रोटेस्ट का सपोर्ट करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ फार्मर प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे बयान देखने को मिलते हैं। मोदी को तो मुक्किया से कूटेगा। हाँ क्या कहता मोदी को तो मुक्किया से कूटेगा जाके। हाँ मतलब क्या होता है? मुक्की जो ये घुसुन होता है। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੋਲੇ ਮਾਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ। दिल्ली 500 किलोमीटर होना, लाहौर सानू 26 किलोमीटर। अब ये बात तो सच है कि किसान आंदोलन में हर किसान की आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है, और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि देश के किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं, और अगर ये किसानों का आंदोलन है तो किसान आंदोलन में ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को हम दो पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होगा जहां हम किसानों की डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे, और वहीं दूसरे पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये प्रोटेस्ट 2024 इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए किए जा रहे हैं। 2020 में हुए फार्मर प्रोटेस्ट की मेन डिमांड थी 3 कृषि कानूनों को वापस लेना, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 साल के प्रोटेस्ट के बाद वापस लिया गया था। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन इस बार फार्मर्स 12 अलग अलग डिमांड्स के साथ आंदोलन में उतरे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी डिमांड है एमएसपी गारंटी से रिलेटेड। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट किसानों की मदद के लिए किसानों की फसल की मिनिमम प्राइस तय करती है। अगर किसानों को मंडी में प्राइवेट बायर से ये मिनिमम प्राइस नहीं मिलता है, तब किसान अपनी फसल को डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। सरकार 1 साल में 2 बार एमएसपी डिक्लेयर करती है, जिससे पूरे भारत के 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। 2021-22 में गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट में 2.75 लाख करोड़ खर्च किए थे। इसके अलावा फार्मर्स ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट सारी फसलों पर एमएसपी गारंटी दे। करंटली गवर्नमेंट 22 नॉन पेरिशेबल गुड्स पर एमएसपी देती है। अगर गवर्नमेंट सारी पेरिशेबल गुड्स पर एमएसपी देगी तो पेरिशेबल गुड्स से गवर्नमेंट को सिर्फ लॉस ही होगा, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स को ज्यादा समय तक स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा नॉन पेरिशेबल गुड्स को स्टोर करने के लिए भी गवर्नमेंट के पास वेयर हाउस की कमी ही बनी रहती है। अगर इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी गवर्नमेंट सारी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे देती है, तो गवर्नमेंट आगे चल के इस एक्सपेंडिचर को जनता से ही रिकवर करेगी। जनता से रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका सीधा असर कंज्यूमर्स यानी कि आम आदमी पर आएगा। फार्मर्स की दूसरी डिमांड है फार्मर्स के 10,000 के ऊपर के सारे लोन माफ कर दिए जाएं। फार्मर्स के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा देश में फार्मर्स के लोन को माफ करने की बात की जाती है। अगर किसानों के लोन की बात की जाए तो 2015-16 में किसानों का टोटल लोन 12 लाख करोड़ था, जो कि 2020-21 में बढ़कर 18.4 लाख करोड़ हो गया है। तीसरी डिमांड है पेंशन से रिलेटेड, जिसमें किसानों का कहना है कि 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 पर मंथ पेंशन दी जानी चाहिए। चौथी डिमांड है लखीमपुर खीरी केस के आरोपियों को सजा दी जाए। इस डिमांड में पिछले किसान आंदोलन में हुई FIRs को वापस लेने की बात भी कही गई है। और सबसे आखिरी और सबसे अटपटी डिमांड, जिसमें गवर्नमेंट को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया का नाम वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। डिमांड चाहे एमएसपी पर कानून बनाने की हो या बूढ़े फार्मर्स को पेंशन देने की, इनमें से किसी भी डिमांड को पूरा करना गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। और अगर आपको फार्मर्स की डिमांड समझ आ गई हो तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। देश में बहुत से लोगों का मानना है कि इस प्रोटेस्ट को देश के बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है 2024 इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए। असल में लोग ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हाल ही में खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप पद्मन सिंह पन्नू की न्यूज सामने आई, जिसमें कहा गया कि पन्नू भारत में पाकिस्तान के थ्रू फार्मर्स के हाथ में हथियार देना चाहता है। इस बार फार्मर प्रोटेस्ट की तैयारी इस तरीके से की गई है कि कई रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स इस प्रोटेस्ट में आने वाले हैं, जिनमें से कई ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई भी किया गया है, जिससे कि ये ट्रैक्टर्स पुलिस की बैरिकेडिंग को साइड करके आगे बढ़ सके। एक बार को आप इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के बीच में कई लोग भिंडावाला की टी-शर्ट पहन के घूमते हुए दिखाई दिए। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने सीधा पाकिस्तान जाने की ही बात कह दी, और यहाँ तक कि देश के पीएम को सीधा जान से मारने की भी धमकी दी गई। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ी बात ही बोल रहा हूँ। देखिए ये बात सच है कि इस प्रोटेस्ट में हर फार्मर की आइडियोलॉजी एक जैसी नहीं होगी, लेकिन क्या वो डिमांड्स जो किसानों के द्वारा गवर्नमेंट के सामने रखी गई हैं, क्या वो ठीक हैं? अब क्योंकि इलेक्शन बहुत पास है, इसीलिए पूरा अपोजिशन फार्मर्स को बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। जैसे पंजाब इलेक्शन से पहले पंजाब के सीएम ने कहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी की गारंटी नहीं देती है तो पंजाब गवर्नमेंट एमएसपी की गारंटी देगी। कुर्सी छो, जब भाई फसलों एमएसपी दो, नहीं तो फिर
2022 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, MSP ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ सरकार होगी, किसानों का एक दाने का पैसा। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद पंजाब की गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कहना था। मैं गारंटी, देखो MSP मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको सब्सिडी दे सकता हूँ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान के नाल कर लेंगे अपनी संधि। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके सेंट्रल इलेक्शंस को एक प्रोटेस्ट के द्वारा डिस्टर्ब किया जा सकता है? इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि क्या फार्मर्स की डिमांड सही है? क्या गवर्नमेंट फार्मर्स की डिमांड को बिना किसी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस के एक्सेप्ट कर सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।